नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग वायरलेस नेटवर्क एंड मोबाइल कंप्यूटिंग पे क्वेश्चंस देख रहे थे और इसी सीरीज़ में आज हम लोग काफ़ी सारे जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं, जो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे वह यूपीएससी का हो, चाहे फिर नाइलेट वगैरह का हो, एनआईसी का हो, या जो डिफरेंट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि जिनमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा रहता है, या फिर फ्रेशर्स वगैरह वाले भी होते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चंस आपको। तो बिना देरी के जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम ऑपरेटर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंट कॉल ड्रॉप्स। टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो कॉल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहा है व्हेन यूजर्स मूव्स रैपिडली बिटवीन एडजेसेंट सेल्स ऑन हाईवे। जैसा कि यूजर्स अब एक एडजेसेंट सेल से दूसरे एडजेसेंट सेल मूव करते हैं, यानी कि एक यूज़र कॉल पे बात कर रहा है और कॉल बात करते करते एक नेटवर्क यानी एक सेल है, उससे मूव करके वो दूसरे सेल में आता है, तो कॉल जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। आपने ये चीज़ें जनरल में भी ऑब्जर्व करी होगी। जब आप मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो कई बार कॉल ड्रॉप्स के चांसेस रहते हैं। तो एनालिसिस शोज हैंड ऑफ डिसीजंस आर ट्रिगर टू लेट, यानी कि जो हैंड ऑफ डिसीजंस हो रहे हैं जो कि तुरंत होने चाहिए, वो काफ़ी लेट ट्रिगर हो रहे हैं, कॉजिंग सिग्नल डिग्रेडेशन बिफोर ट्रांसफर अकर। जिससे कि सिग्नल क्या है, डिग्रेड हो रहा है ट्रांसफर अकर उससे पहले। विच सॉल्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। इंक्रीज ट्रांसमिशन पावर परमानेंटली पावर को इंक्रीज़ करने से हमारे को हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर बढ़ाने से सिग्नल की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इम्प्लीमेंट प्रिडिक्टिव हैंड्स ऑफ एल्गोरिथम, जी हाँ, प्रोएक्टिव या प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम जो है हम लोग हैंड्स ऑफ एल्गोरिथम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जो हैंड ऑफ के जो डिसीजन में टाइम लग रहा है, यानी हैंड ऑफ डिसीजन में जो टाइम लग रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। रिड्यूस सेल साइज ड्रास्टिकली, सेल साइज को भी अगर आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देंगे तो भी कॉल ड्रॉप का जो ऑप्शन है वो उससे सॉर्ट आउट नहीं होगा। और डिसेबल रोमिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो चलते चलते बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आईएसटी यानी कि इंटरनेशनल कॉल्स पे बात करे, वो लोकल एसटीडी पे भी कॉल पे बात कर सकता है, बट उसका कॉल जो ड्रॉप हो रहा है वो विद नॉट बिकॉज ऑफ रोमिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ जब एक सेल से दूसरे सेल में डेटा मूव हो रहा है उस टाइम पर हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, प्रेडिक्टिव और जो प्रोएक्टिव हैंड्स ऑफ एंटिसिपेट्स मूवमेंट्स एंड इनिशिएट अर्लियर हैंड ओवर रिड्यूसिंग कॉल ड्रॉप को कम करता है और जो हैंड ओवर है उसको ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन डेंस अर्बन वाईफाई डिप्लॉयमेंट मैनी एक्सेस पॉइंट्स ऑपरेट्स ऑन ओवरलैपिंग चैनल कॉजिंग सीवियर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, यानी कि क्या कर रहा है कि जब आप लोग वाईफाई डिप्लॉयमेंट पे करते हैं कि बहुत सारे एक्सेस पॉइंट पर ओवरलैपिंग हो रही है, जो कि सर्वर परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रही है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ जाता है, सिग्नल काफ़ी हाई लेंथ का है, मे बी 10 Mbps का है, बट बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग चैनल की ओवरलैपिंग के कारण जो परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज इसमें क्या हो सकता है। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, नहीं, टर्मिनल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैनल इंटरफेरेंस आएगा यहाँ पे। जी हाँ, जैसा कि वो क्वेश्चन में दे रखा कि ओवरलैप हो रहा है, एक सिग्नल जो है दूसरे सिग्नल पे और ओवरलैप हो रहा है, तो जो चैनल है वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसी वजह से वो ओवरलैप हो रहा है। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है इसको हम को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। राउटिंग फेलियर तब आता है जब आपका नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जानने में ही दिक्कत आती है, बट यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का इशू आ रहा है। और ऑथेंटिकेशन डिले भी इसका मेन कारण नहीं है, मेन जो रीज़न है वो को चैनल इंटरफेरेंस है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिजास्टर रिकवरी टीम डिप्लॉय मोबाइल डिवाइसेस विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के डायरेक्टली आपने मोबाइल डिवाइस डिप्लॉय कर दी। नोट्स डायनेमिकली फॉर्म रूट्स बट फ्रिक्वेंट टोपोलॉजी चेंजेस कॉज ओ रूटिंग ओवरहेड, यानी कि राउटिंग ओवरहेड कॉज कर रहा है, ठीक है, डायनेमिकली फॉर्म के कारण। विच राउटिंग अप्रोच इज मोस्ट स्टेबल, कौन सी जो है वो मोस्ट स्टेबल है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। रिएक्टिव ऑन डिमांड राउटिंग यहाँ पे सी हो जाएगा। ये ऑप्शन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमने नेटवर्किंग के एमसीक्यूज देखे तो उस टाइम पे हमने ऐसा एमसीक्यूज भी देखा था। तो चाहे तो आप जाके वो वीडियो भी यहाँ पे मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो वहाँ वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क स्पेसिफिक जो कि लेयर्स होती है हम लोग की 7 लेयर्स प्लस TCP/IP वाले मॉडल में जो लेयर्स होती है, प्लस जो डिफरेंट लेयर पे CSMA CD वगैरह क्या होता है, उन सबको मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो यहाँ पे आई बटन पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रिएक्टिव ऑन डिमांड जो करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स लाइक एडॉक, जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, ये भी एक तरह से रिएक्टिव प्रोटोकॉल ही है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म आई थिंक होता है एडहॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल है उसको। ये मिनिमाइज करता है ओवरहेड को बाय डिस्कवरिंग रूट्स एंड एज एंड व्हेन नीडेड, जब कभी भी नीड है तो वो जो ओवरहेड को मिनिमाइज करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सपीरियंस हाई लेटेंसी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिग्नल, नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है उसके बाद भी हाई लेटेंसी आ रही है, यानी कि नेटवर्क फेल हो रहे हैं
इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट पैकेट ट्रैवल्स वाया होम एजेंट बिफोर रीचिंग डेस्टिनेशन सर्वर। यानी जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो सोर्स से पैकेट था, जो सोर्स का पैकेट था जिसको डेस्टिनेशन पे जाना था, वो डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन नहीं जाएगा, वाया होम एजेंट यानी एचए के थ्रू यहाँ पे पास हो रहा है, जिसको हम होम एजेंट कहते हैं, उसके थ्रू जा रहा है। व्हाट इज़ द इशू, इसमें क्या इशू हो सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख रखे हैं कि हिडन नोड प्रॉब्लम। नहीं, नोड हिडन की प्रॉब्लम नहीं है, नोड तो हमारे पास सारे के सारे विजिबल है। जैसे मैंने कहा कि सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है वाया हाई अवेलेबिलिटी वाला जो नोड है, जिसको हम लोग होम एजेंट भी कहते हैं, तो उसके थ्रू ये जो है मूव कर रहा है। तो हिडन नोड प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ट्रायंगल राउटिंग मोबाइल नहीं भी, जी हाँ, वो ट्रायंगल हो जाएगा उसमें, बिकॉज ट्रायंगल कैसे हुआ, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है बट बीच में वाया होम एजेंट एच के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अगर मैं बारीक बना दूँ तो ये ऐसे हो रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है बट वाया होम एजेंट। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल राउटिंग हो गई IPV, यानी कि एक ट्रायंगल बन गया हम लोगों का और उसके थ्रू जो है वो मैसेज पास हो रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगल राउटिंग इन मोबाइल IP कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नियर फार प्रॉब्लम इज एसोसिएट विद, नियर फार प्रॉब्लम किससे एसोसिएट होती है? सिंपल सी बात है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, कोड डिवीजन CDMA जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू ही जो है वो नियर फार प्रॉब्लम होती है, क्योंकि T में तो टाइम होता है और F में फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो फिट बैठ रहा है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, क्योंकि नियर फार प्रॉब्लम क्या करती है, जो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है उनको वीक सिग्नल्स पे ओवरलैप कर देती है। तो नियर फार यानी पास दूर की प्रॉब्लम हो सकती है। विच राउटिंग प्रोटोकॉल सूट्स हाईली डायनेमिक मैंट। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी देखा कि हाईली डायनेमिकली जो मैंट होता है मोबाइल एसोसिएटेड नेटवर्क जो है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है OAD, यानी कि एडहॉक ऑन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाती है दोस्तों। एडहॉक ऑन डिमांड और फिर D से डिस्टेंस वेक्टर और V से वेक्टर, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ऑप्शन नंबर B C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि एडहॉक नेटवर्क के लिए काम में आता है। शॉर्ट सॉफ्ट हैंड्स ऑफ इज मेनली यूज्ड इन, सॉफ्ट हैंड सॉफ्ट जो है वो किस में यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा जो दोस्तों यूज़ होता है वो CDMA सिस्टम्स में यूज़ में आता है। तो डिवाइस कनेक्ट टू मल्टीपल बेस स्टेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल साइमल्टेनियसली स्टेशन पर कनेक्ट हो सकती है। विच फैक्टर प्राइमरी लिमिट्स वायरलेस बैंडविड्थ, वायरलेस बैंडविड्थ को प्राइमरली कौन लिमिट करता है दोस्तों? तो राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो तो बैंडविड्थ को बढ़ाती है, बट जो स्पेक्ट्रम एल्गोरिथम है, स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है, ये बैंडविड्थ को कम करता है दोस्तों, और वायरलेस बैंडविड्थ के यूज़ को कम करता है स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 802.11 यूज़ इन विच मैक टेक्निक। दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो वाईफाई या फिर वायरलेस नेटवर्क हम जिसको कहते हैं उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जबकि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि CSMA CD जो है वो किस में यूज़ होता है, उसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? तो ये आई थिंक 802.11 है जो कि वाईफाई का है, और 802.3 जो है वो बेसिकली CSMA CD का है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा दोस्तों। कॉलिजन अवॉइडेंस यूज ड्यू टू इनएबिलिटी टू डिटेक्ट कॉलिजन वायरलेसली, यानी कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए कॉलिजन अवॉइडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमिंग रेफर्स टू, रोमिंग किसको रेफर करता है? सिंपल सी बात है, रोमिंग यानी कि रोम अराउंड करना, घूमना। तो मूवमेंट अक्रॉस नेटवर्क्स मेंटेनिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को मेंटेन करते हुए नेटवर्क के अक्रॉस मूवमेंट करना, इसको रोमिंग कहते हैं। तो दोस्तों आगे और भी क्वेश्चंस मैं ऐसे कराने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं जो कि हाई लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क या फिर मोबाइल जो कंप्यूटिंग है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और इसीलिए इसके क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी आपको करा दिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं, और अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहें एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ तो अभी चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, और इसका जो डिटेल लिंक या वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि आप उसको भी जाके देख सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।